तहकीक के लिए जरा टाइम लगता है बड़ा। कादिर शाह बिन सुल्तान महमूद से सैयद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह की मुलाकात का तज़किरा सबा सनाबिल के अंदर है, जिसको मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने नकल किया। लेकिन मुझे ये जो वाक़या, मैंने इसको बार बार पढ़ा, इसको मैंने फारसी में भी पढ़ा, इसको उसके तर्जमे में भी पढ़ा, ये पूरी इबारत मुझे इज़्तिराब का शिकार लगती है। मेरी यकीनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक इबारत बोल बोल के मुझे कहे कि मुझ में इज़्तिराब है, मैं सही जुड़ नहीं रही, तो मैं फिर क्या करूं। अब पहले इबारत सुन लीजिए, मैं आपको तर्जमा पहले सुनाता हूं सबा सनाबिल से। कालपी का बादशाह बड़ा नेक और गरीब परवर था, सूफिया का कदरदान था। वो मिलने आता था मगर आप टाइम ना देते थे। एक रोज़ वो आया, उसे हस्बे मामूल इजाज़त ना मिली। उसने जाते हुए देखा वो ऊंचे घोड़े पर बैठा हुआ था कि अंदर हवेली में आप हिंदू जोगी से बात कर रहे हैं। वो गुस्से में चला गया। जोगी ने कुछ पढ़ा और जगह जगह बादशाह के जिस्म पे सफ़ेद धब्बे पड़ गए। वो अपने पीर शेख सिराज सोख्ता के पास आए, उन्होंने अपना लुआबे दहन लगाया तो दाग सारे दूर हो गए। रात को शाह मदार तलवार लेकर आ गए और कादर शाह को कत्ल करना चाहा। शेख सिराज आगे बढ़े और कहा, मेरे मुरीद को मत मारो। तकरार बढ़ी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीच में आ गए। आपने मना फरमाया कि तुम इस बेगुनाह को मारना चाहते हो, यह कौन सी दरवेशी है। मना करने के बावजूद बोले कि तलवार खींच चुका हूं, वार तो होगा। शेख सिराज बोले, मैं खुद पे लेता हूं। तो फिर शेख सिराज ने बद्दुआ दी कि तुम्हारे मुरीदीन को गुमराह करता हूं। तो फिर शाह मदार ने यह लिख दिया कि मेरा फैज़ बंद है। इबारत आपने सुन ली, पूरी इबारत की एक एक लाइन बोल रही है कि मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की लाइन ये लिखी हुई बात ही नहीं है। क्यों? हर एक लाइन दूसरी लाइन को झुटला रही है। सबसे पहले तो ये मुझे बता दो कि तुम कुतुबुल मदार के बारे में ही गुफ्तगू कर रहे हो ना? जी हां, तो बस फिर आप मेरी सुन लो। वली फैज बांटने के लिए होता है। अगर वो बादशाह गरीब परवर है, सूफिया का कदरदान है, फिर उसको मिलने क्यों नहीं दे रहे? औलिया कराम सिर्फ उसी बादशाह से नहीं मिलते जिसके अंदर तकब्बुर होता है, उसी से नहीं मिलते। बाकी इजाजत है, आओ बैठो फैज लो तुम। जब वो फैज लेने आता था तो ये विलायत के मुनाफी है। और वो गुस्सा करके चला गया। वो उसने अंदर जब देखा आप एक जोगी से बात कर रहे, वो कितना बड़ा घोड़ा था कि अंदर से हवेली में क्या हो रहा है उसको नजर आ गया। पूरी लाइन झूठी है। तो जब वो दीन सीखने आया था, आप कभी भी उसको अपने दर से वापस नहीं भेजेंगे। तो वो अगर एक हिंदू को समझा रहे हैं तो मुसलमान को रुक जाना चाहिए कि दीन की बात बता रहे होंगे। जब शेख सोख्ता ने कादिर शाह के जिस्म को ठीक किया तो शाह मदार तलवार लेकर आ गए। भाई तलवार लेकर क्यों आए? वली तो अपने कातलों को, दुश्मनों को माफ कर देता है। कादिर शाह का क्या कसूर है? क्यों तलवार लेकर आए? और फिर चलो आप आ भी गए तो शेख सोख्ता जो हैं वो आ गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि आप रुक जाइए। तो वो आगे से कह रहे हैं कि तलवार निकाल रही है, आप चलेगी तो जरूर। तो भाई जो हुजूर पाक का हुक्म नहीं मानता वो वली तो बड़ी दूर की बात है, वो मोमिन नहीं है। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। वली तो बड़ी दूर की बात है। एक आप उनको कुतुबुल मदार मान रहे हो और ऊपर से ये लाइनें लिख रहे हो। तो ये लाइन ने बोल के और बल्कि चीख कर कह दिया वाकया पूरा झूठा है। वली कामिल तो अपना सर झुका देता है। ये इबारत की बदहवासी देखिए कि हुजूर छुड़ाने आए फिर भी नहीं छोड़ा। तो ये लाइन बताती है कि वाकया पूरे तासुब से घड़ा गया टका के। अब घड़ा किसने है ये मालूम नहीं। क्यों? इसलिए कि शाह मदार के विसाल से 161 साल बाद यह किताब लिखी गई। और डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने यह कहा कि यह किताब लिखी गई 969 हिजरी में और मंजरे आम पर आई 1299 हिजरी में, यानी 330 साल तक किताब कहीं पड़ी रही है। तो जो किताब 330 साल तक कहीं पड़ी रही है मंजरे आम पर आने से पहले, तो कुछ भी आप डाल सकते हैं। इसी किताब की इबारात के सिलसिले में जून 1982 में बैतुल नूर अजमेर शरीफ में मुनाजरा हुआ। अशरफी खानदान जिनको कुतुब मदार
ने खिरका मोहब्बत अता फरमाया था, उस खानदान से मेरे मुर्शिद सैयद शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मदनी मियाँ वो तशरीफ लाए। उनके भाई गाजी मिल्लत सैयद हाशमी मियाँ ये बतौर जज थे। आला हजरत अजीमुल बरकत के खानदान से मुफ्ती अहमद रजा खां अल-अज़हरी थे, मौलाना मुख्तार अहमद मुनाजिर की हैसियत से थे। और शाह मदार के खानदान से दूसरे हजरात के साथ अलामा अलहाज डॉक्टर सैयद मोहम्मद मरगूब आलम साहिब किबला मदारी जाफरी एम.ए. भी ये भी मुनाजिर की हैसियत से शामिल थे। डॉक्टर अल्लामा सैयद मोहम्मद मरगूब ने 60 किताबें पेश की। मुनाजरे में कितनी किताबें पेश की? 60 किताबें। तो मुनाजिरा सुनने के बाद जनाब गाजी मिल्लत सैयद हाशमी मियाँ ने फैसला किया और वो फैसला आपने एक किताबचे में छाप दिया। उसका नाम रखा सही आखिर। ये किताब मुझे अम्मारुल इस्लाम मंसूरी ने भेजी। सही आखिर, इसे आप पढ़िएगा। अब मैं उसका खुलासा आपको बताना चाहता हूं। तो सैयद हाशमी मियाँ ने जो जज थे उन्होंने कहा सबा सनाबिल जो बहुत बाद की है, जो बहुत बाद में छपी है, उसमें बातें इलाहा कर दी गई हैं। और रही ये बात कि सिलसिला मदारिया ख़त्म हो गया है, यह गलत है, क्योंकि कई मौजूदा सलासिल के शजरा है तरीक़त में सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार का नाम है, जैसे मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां के पीरो मुर्शद सैयद अबुल हसन अहमद नूरी रहमतुल्लाह के शजरा में आपका नाम है। खुद आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को जिन सलासिल से इजाज़त थी उनमें से एक सिलसिला सिलसिला मदारिया बदीइया भी है। आप फरमाते हैं कि अगर इस सिलसिले को सोख्ता मान लिया जाए, बंद मान लिया जाए, तो फिर आपको मरहारा शरीफ, कालपी शरीफ, बरेली शरीफ, उनकी तहारीर को गलत मानना पड़ेगा जो शजरों की शक्ल में मौजूद है। बांसवी शरीफ का एक शजरा तरीकत आपसे मिलता है। ख्वाजा अब्दुल रज़ाक बांसवी रहमतुल्लाह अलैह इस सिलसिले से भी वाबस्ता थे। तो आपने फैसला दिया, जो आपका फैसला सही आखिर की सूरत में छपा है कि सबा सनाबिल की इलाहा की इबारात से नतीजा निकालना फजूल और गलत है। सिलसिला मदारिया जारी है, तो मैं भी उनकी बात से इत्तफाक करता हूं। जारी था, जारी है, जारी रहेगा। कुतुबुल मदार उनके पैरोकार का बेड़ा पार। कालपी से फिर आप जौनपुर में आए। अब जौनपुर में आने की सबब क्या बना? मीर सैयद सदर जहां तिरमजी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज की कि मैं इल्म बातनी में रहनुमाई की दरख्वास्त करता हूं, तवज्जो फरमाइए। तो औलियाए कराम को मालूम होता है अब मीर सैयद सदर जहां का जो रोजमर्रा का काम है वो, और इस पे लगेगा कितना। अब कौन सी चीज इनको